हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द तो इसका मतलब क्या होता है? जिस शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलें उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब कोई ऐसा शब्द आएगा जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलें उसे हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। तो मैंने यूट्यूब में देखा तो उतने कुछ खास अच्छे तरीके से समझाया नहीं गया था और ना ही अलंकार, तो इसीलिए अलंकार का वीडियो भी बनाया था। और अब देख लेते हैं अनेकार्थी, और फिर इसके बाद तुम्हें जो मतलब हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दिए जाएँ। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आम। तो आम का एक अर्थ होता है, आम एक फल होता है, मतलब आम का एक पेड़ होता है तो आम का फल। और आम का एक अर्थ होता है मामूली। जैसे कहा जाए कि वह आम आदमी है। आम आदमी का मतलब मामूली यानी साधारण। तो इसके भी देखा कि कितने अर्थ निकले, दो। उसी तरह देख लेते हैं अतिथि। तो अतिथि किसको बोलते हैं? देखो, आ मतलब होता है नहीं। किसी शब्द के यदि पहले हमें कभी भी दिख जाए आ तो इसका अर्थ होता है नहीं। तो आ मतलब नहीं और तिथि मतलब तारीख। तो जिसके आने की तिथि मतलब तारीख निश्चित ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं। तो मेहमान जिसको मेहमान बोलते हैं, तो पहले के ज़मानों में, आजकल तो फ़ोन हो गए हैं, तो पहले के ज़मानों में अचानक आ जाते थे मामा बुआ फूफा, तो उन्हें ही तो मेहमान कहते हैं। तो अचानक आ जाते, इसीलिए इनको मेहमान कहा गया। और भिखारी भी जो होता है तो बिना बताए, मतलब किसी तारीख निश्चित नहीं होती, वो भी आ जाते हैं, तो इसीलिए उसे भी अतिथि कहते हैं। और साधु को भी देखा होगा, अचानक आ जाते हैं, तो इन्हें भी अतिथि कहते हैं। उसी तरह हम देखेंगे नाना। तो जो नाना होते हैं, तो हम नाना किसे बोलते हैं? जो माँ के पिताजी होते हैं उन्हें हम नाना कहते हैं। और नाना के अर्थ एक अनेक, अनेक का मतलब बहुत भी होता है। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि मैंने जंगल में नाना प्रकार के जीव देखे, तो नाना प्रकार के मतलब अनेक प्रकार के। तो नाना का एक अर्थ क्या होता है? अनेक मतलब बहुत। उसी तरह देख लेते हैं द्विज। तो देखो, दुई का अर्थ संस्कृत में होता है दुई। दुई का मतलब दो और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो द्विज, तो जो दो बार जन्म लेता हो। अब दो बार जन्म जो लेता हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विज। तो देखो, तो पहले पक्षी को देख लेते हैं, बाद में ब्राह्मण को देखेंगे। तो पक्षी कैसे दो बार जन्म लेता है? तो पक्षी जो होता है, तो एक बार माँ के गर्भ से, मतलब माँ के पेट से अंडे के रूप में जन्म लिया, फिर अंडे से फूटा तो निकला, तो इसका मतलब कितने बार जन्म हो गए? दो बार। तो इसलिए पक्षी को द्विज कहने लगे। उसी तरह दांत को भी देखेंगे तो इसे भी द्विज कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दांत होते हैं तो दो बार जन्म लेते हैं। एक बार जो दूध के दांत होते हैं तो वो टूटते हैं, फिर इसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं। तो दांत भी दो बार जन्म लेते हैं, तो उन्हें भी द्विज कहते हैं। और प्राचीन समय में जो ब्राह्मण होते थे तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी जाती थी। तो एक बार वो माँ के गर्भ से जन्म लेते थे तो एक बार वो जन्म हो गया, और फिर इसके बाद जब गुरु के पास रहकर वो शिक्षा ग्रहण कर लेते थे तो कहा गया कि ये द्विज हो गए, मतलब दो बार जन्म ले लिया। आजकल तो हम सभी दो बार जन्म ले रहे हैं क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। आगे देख लेते हैं। तो उसी तरह देखेंगे हम कर। तो कर का अर्थ एक होता है हाथ। जैसे मैंने एक गाना सुना था, तुमने भी सुना होगा, आए आए माँ के दर हैं जोड़े अपने कर हैं। तो कर जोड़े अपने कर हैं, तो कर मतलब हाथ है। माँ के जो दर जाता है मतलब देवी देवता, तो वो अपने हाथ ही जोड़ता है। और कर का एक अर्थ होता है सूंड, इसीलिए हाथी को करी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करी, मतलब सूंड वाला। और कर का एक अर्थ तो टैक्स होता ही है। जैसे कहा जाए कर देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। और कर का एक अर्थ किरण भी होता है। जैसे मैंने तुम्हें पर्यायवाची में बताया था रात्रि कर, तो रात्रि मतलब रात में, और कर मतलब किरणें देने वाला। तो ये कौन थे? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा रात में किरणें देता है। उसी तरह आगे देख लेते हैं। तो नाक। नाक का अर्थ होता है इज्जत। जैसे तुमने सुना होगा, कहते हैं कि अगर कोई उस तरह की बात हो जाए समाज में तो कहते हैं कि नाक कटवा दिया। तो नाक कटवा दिया तो नाक थोड़े ना कट जाती है, वहाँ पर अब बात इज्जत की होती है। और नाक का एक अर्थ होता है स्वर्ग। जैसे तुमने सुना होगा नाक लोक, नाक लोक, तो इसका अर्थ होता है स्वर्ग लोक।
ये ध्यान रखना है। और नाक तो एक हमारे जो होती है उसे नासिका भी बोलते हैं। उसी तरह मधु, तो मधु का अर्थ एक होता है शराब। तुमने खूब देखा होगा, जाओ उसमें मधुशाला जाओ, ये जो शराब मिलती है जहाँ पर, तो वहाँ पर लिखा रहता है मधुशाला। तो मधु मतलब शराब का और शाला मतलब होता है स्थान। उसी तरह इसी से बना है गौशाला, तो गौ मतलब गायों का और शाला मतलब स्थान। तो मधु मतलब क्या होता है, शराब। तो एक अर्थ इसका शराब हो गया। दूसरा मधु का अर्थ एक शहद भी होता है, मीठा के अर्थ में। और मधु का एक अर्थ बसंत ऋतु भी होता है। कैसे, तुमने ये पढ़ा होगा मधुत्सव। मधुत्सव, मधु मतलब बसंत का और उत्सव, ये संधि में तुम पढ़ोगे या फिर संधि में समझाया जाएगा। अब उसी तरह देख लेते हैं नग। तो नग के भी एक नग, तो नग रत्न विशेष कहते हैं, ये नग है। और देखो, ना मतलब नहीं और गा मतलब गमन करता। तो गमन करने का मतलब घूमना टहलना यानी विचरण करना। तो जो घूमता टहलता नहीं है, तो ये किसकी पर्यायवाची है, पर्वत की। पर्वत मतलब पहाड़। हम बचपन से बूढ़े हो जाते हैं लेकिन कभी पहाड़ यानी पर्वत को घूमते नहीं देखते, इसलिए पर्वत को नग भी कहते हैं। ना मतलब नहीं और गा मतलब गमन करते यानी घूमता टहलता। उसी तरह देख लेते हैं और आगे, जैसे यहाँ पर लिखा है हरि। तो हरि का एक अर्थ क्या होता है, मेढक, एक सांप और एक विष्णु। तो यहाँ पर हम एक अर्थ और देखेंगे हरि का। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं उपमा अलंकार का उदाहरण। हरि बोले हरि सुने। तो जब कोई एक ही शब्द, देखो एक दो, जब कोई एक ही शब्द दो बार आए, एक दो या दो से ज़्यादा बार, और हर बार उसके अर्थ अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर अर्थ है हरि बोले, तो यहाँ मेढक बोले मतलब मेढक बोलता है, और हरि सुने तो यहाँ पर सांप सुने। तो हरि बोले हरि सुने मतलब मेढक बोले सांप सुने। तो देखा, यहाँ पहले का अर्थ मेढक, दूसरे का अर्थ सांप। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हरि का एक अर्थ मेढक भी होता है, सांप भी होता है, विष्णु भी होता है। उसी तरह और आगे देख लेते हैं, जैसे जलज। तो जलज का अर्थ होता है जल मतलब पानी में, तो जल पानी से, और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाला, ये कमल की भी पर्यायवाची है, क्योंकि कमल भी पानी में जन्म लेता है। और क्या कमल ही पानी में जन्म लेता है, नहीं, मछली भी जन्म लेती है, कीड़े भी जन्म लेते हैं, घास भी जन्म लेती है, क्योंकि वहीं से उगते हैं, घास भी वहीं उगाती है, कीड़े भी वहीं होते हैं। तो जो पानी से उत्पन्न हो या पानी में जन्म ले, तो कमल भी उगता है, मछली भी उगती है, कीड़े भी उगते हैं, घास। देखो, जब कभी एक ही के कई अर्थ निकले तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है, जब एक के लिए फिक्स ना हो। जैसे यहाँ पर देखा, जलज, पानी में सिर्फ कमल ही नहीं उगता, मछली, कीड़े, घास, ये सभी। अर्थात कभी कोई पूछ ले तो ये बहुब्रीहि समास फिक्स है। आगे देख लेते हैं, उसी तरह कर्ण। तो कर्ण का एक अर्थ कान होता है। कर्ण का एक अर्थ फ्रेंड्स कुंती का बड़ा पुत्र। तो कुंती का जो बड़ा पुत्र था उसका भी कर्ण नाम था। तुमने महाभारत में नाम सुना ही है, तो उसका भी कर्ण नाम था। और त्रिभुज एक देखेंगे, जैसे मान लो ये त्रिभुज मैंने बना दिया, ये हम त्रिभुज बना लेंगे। तो देखो, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज के ये जो सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये भी हो गया, तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा। उसी तरह देख लेते हैं अर्थ। तो अर्थ का एक अर्थ होता है मतलब, जैसे कहा जाए इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, मतलब इसका कुछ मतलब निकल रहा है। और अर्थ का एक अर्थ धन होता है, ये सबसे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। इसको एक ऐसे याद रखना है हमें, अर्थ से ही। देखो, ये है अर्थ, और जब हम इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे, तो कभी भी इक लगाया जाता है तो बड़ा कर देता है, तो ये हो जाएगा आर्थिक। आर्थिक, तो अर्थ में ये मान लो 1857 की क्रांति जो हुई थी, तो वहाँ पर आर्थिक कारण भी हुए थे युद्ध के, मतलब 1857 की। तो आर्थिक मतलब धन से संबंधित, ये ध्यान रखना है हमें। तो अर्थ का एक अर्थ मतलब भी होता है, एक
अर्थ और एक धन भी होता है, अर्थ का एक प्रयोजन कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? उसी तरह देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है निशाचर, तो निशा बोलते हैं रात को, ये तुम्हें रात की पर्यायवाची में सिखाया था। तो निशा बोलते हैं रात को, और चर का मतलब होता है घूमना टहलना। तो रात निशाचर, रात में घूमने टहलने वाले। तो ये बहुत समय पहले पर्यायवाची बने थी। तो राक्षस घूमते टहलते हैं, ये हमें पता है। निशाचर राक्षस को बोलते हैं, और निशा मतलब रात में, और चर मतलब घूमने टहलने वाला। तो बताओ सिर्फ क्या राक्षस ही घूमते हैं? नहीं, चोर भी घूमते हैं रात में, उल्लू भी घूमता है रात में, चमगादड़ जिसको हम गांव की भाषा में चिंगुदुर बोलते हैं वो भी घूमते हैं। तो देखो इसके भी कई अर्थ निकले। उसी तरह घन, तो घन का अर्थ एक होता है बादल, जैसे घनघोर बादल, घनघोर बदरिया, ऐसे एक गाना था। तो वहाँ पर घन का अर्थ क्या होता है? बादल। और घन का एक अर्थ हथौड़ा तो होता ही है। और घन का अर्थ मान लो जैसे ये लिख दिया 2 की पावर 3, तो इसका क्या बोलते हैं? इसको घन बोलते हैं। जब किसी सेम संख्या से 3 बार गुणा हो जाए तो उसे हम घन बोलते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2। उसी तरह अब देख लेते हैं कुल, तो कुल का अर्थ एक होता है सब, एक अर्थ होता है वंश। जैसे मैं कहूँ कि कुल सामान ले लो, तो कुल सामान मतलब सब सामान ले लो, और कुल का एक अर्थ वंश भी होता है। जैसे इसी से बना है कुलदीप, कुल दीप। तो कुल मतलब परिवार का या वंश का, और दीप मतलब होता है उजाला, ऐसे। तो देखो पढ़ाई कठिन नहीं है। पढ़ाई को यदि हम अच्छे से समझें, समझ कर पढ़ें, तो पढ़ाई बहुत ही इजी हो जाती है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा रहा ये तुम्हें ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।